मवाद एक्टिंग मॉडलिंग इन सब में तो आप रहे हो, ठीक है। मॉडलिंग नॉट एज सच बट यस एक्टिंग। फवाद, किस तरह के रोल्स जो हैं वो करने में फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम मुझे ये एहसास हुआ है कि when you play a very negative role it takes a toll on you, yes of course। so positive, सिर्फ पॉजिटिव करने में मुझे बहुत मजा आता है। ये तो नहीं किसी ने कहा कि फवाद ये तो तुम आराम से कर सकते हो, तुम तो हो, तुम्हारे पे तो बड़ा सूट करता है। मुझे तो हर दफा जब मैं नेगेटिव रोल करती हूँ मेरे रिश्तेदार सबसे पहले कहते हैं तुम्हें तो बड़ी आसानी हुई होगी ये करने में, एज इफ आई एम सम वैम्प, मैंने कोई ऐसा काम कर दिया, किसी का घर बर्बाद कर दिया, पता नहीं क्या कर दिया। लाइक दे ऑलवेज टेल मी तुम तो बड़े, क्योंकि आई थिंक I've got those expressions कि मैं जरा, मेरे तो expressions नहीं, it's not about the expression, no, it's not about the expression, it's about how good you are at your craft। ठीक है, आमना ने पॉजिटिव भी बहुत किए हैं, पॉजिटिव भी बहुत अच्छे किए हैं। हाँ, लेकिन अच्छा फवाद, बट जो पॉजिटिव किए उसकी अप्रिसिएशन कम मिली? नहीं, ज्यादा मिली। अच्छा, अप्रिसिएशन का भी मैं आपको बताता हूँ। होता ये है कि जब आप नेगेटिव एक वो कर रहे होते हैं तो उसमें लोग आके आपको बहुत बुरा भला बोलते हैं। हाँ, ठीक है, पकड़ के बुरा भला बोल रहे होते हैं। तो यस, अगर मैं उस तरह से एक मवाजना करूं तो मुझे नेगेटिव की ज़्यादा अप्रिसिएशन मिली, बिकॉज नेगेटिव कैरेक्टर्स नोटिस ज़्यादा हुए और लोगों ने जगह जगह कहा कि जी अच्छा आपने उसके साथ अच्छा नहीं किया, उसके साथ अच्छा नहीं किया। लेकिन ये है ऑन द होल पॉजिटिव कैरेक्टर्स जो थे उससे एक जो पॉजिटिव एप्रिसिएशन होती है जब लोग आके आपकी तारीफ करते हैं, आपके कैरेक्टर की तारीफ करते हैं और आपको कैरेक्टर नेम से बुलाना शुरू करते हैं, तो वो तो आपकी फिर कामयाबी है। फवाद, जैसे जैसे प्रोडक्शन हाउस बढ़ते जा रहे हैं, चैनल्स बढ़ते जा रहे हैं, आर्टिस्ट को ये लगता है कि हमारे लिए आसानियां पैदा होती जा रही हैं। आपको लग रहा है कि नहीं हो रही हैं कि नहीं हो रही? नो, नॉट एट ऑल। बात इसके बरक्स है, बिकॉज एक चीज़ जो है जो कि क्या कहते हैं, आई एम श्योर कि यू हैव ऑल्सो एक्सपीरियंस इट, हमारी फील्ड में अनफॉर्चुनेटली जो लोग जिनको पीआर बनानी नहीं आती, जो जो ज़रा थोड़े इंट्रोवर्ट्स होते हैं लाइक माई सेल्फ, हु आर मतलब कि जो जगह जगह आपको नज़र नहीं आ रहे होते, क्योंकि आप पीआर सिर्फ उन्हीं के साथ बना रहे हैं ना जो आपके मेंटल लेवल के साथ चल सकते हैं या पढ़े लिखे लोग। एग्जैक्टली, क्योंकि मैं जब आया था तो मुझे क्या कहते हैं, आई वाज अंडर द इम्प्रेशन कि आप जब आते हैं तो योर टैलेंट इज द ओनली थिंग जिससे आप नोटिस हो सकते हैं। सो मुझे ये नहीं पता था कि आपको टैलेंट दिखाने के लिए एक सर्टन तरह के प्रोजेक्ट्स चाहिए होते हैं और उन प्रोजेक्ट्स में घुसने के लिए आपको यू हैव टू हैव गुड पीआर स्किल्स, जो कि मेरी नहीं है। तो पीआर स्किल्स एंड पीआर एजेंसीज आल्सो नाउ। पीआर एजेंसीज तो नाउ ना, अब तो पीआर एजेंसी आपकी होगी तो आपसे बात की जाएगी ज्यादा, वरना नहीं की जाएगी, और फॉलोअर्स होंगे तो फॉलोअर्स। एंड ऑफ कोर्स एक सोशल मीडिया जो है हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली, आई डोंट नो, मेरा ख्याल में जिनकी फॉलोइंग ज्यादा है उनके लिए फॉर्चुनेटली और जिनकी फॉलोइंग नहीं है उनके लिए अनफॉर्चुनेटली आपकी जो है वो फॉलोइंग देख के आपको कंसिडर किया जाता है फॉर एक सर्टन टाइप ऑफ रोल्स जो कि मेन लीड आप जिनको बोल रहे हैं। सो उसमें आपका टैलेंट, आप एक टेलर मेड हैं भी अगर किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए, तो आपको कंसिडर नहीं किया जाएगा, आपका नाम उस लिस्ट में ही नहीं होगा। बिल्कुल। yes. तो आपको लगा, ये बिल्कुल सच है कि प्रोडक्शन हाउस बढ़ने की वजह से या चैनल्स बढ़ने की वजह से फिर भी टैलेंट को नहीं देखा जाता? नो। कितना आपने सामना किया फेवरेटिज्म का? मैं तो अभी तक कर रहा हूँ, मैं हर किसी को कहता हूँ दैट आई एम मोर देन हाफ वे थ्रू माई लाइफ। अब तो खैर उम्र एक हो गई भी है। सो अभी तक क्या कहते हैं, मुझे एक्सेप्ट फॉर बाबर भाई, मुझे किसी ने कभी मौका ही नहीं दिया। That's so wrong. That's so wrong. So, but then again, I also believe कि वो जो मौके भी आपके लिए होते हैं वो ऊपर वाला बनाता है। वो बिल्कुल बनाता है। तो जिसको अल्लाह रखे उसको कौन चखे। तो अगर आपका कोई एक कहीं, और आई थिंक किस्मत पे बहुत डिपेंड करता है आमना, आपका जितने नसीब में लिखा होता है उससे ज्यादा उतना ही आपको मिलता है, और जिस वक्त आपके नसीब में लिखा होता है। कितने सारे हमारे सामने एग्जांपल्स हैं जो कि जाके ओल्डर एज में जाके सुपरस्टार्स बन गए एंड विद इन ओवरनाइट जो है उनके लिए बहुत से जो है वो मौके आए और वो हिट हो गए एकदम से।